दुर्ग जिले में कार्यरत शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम एनएचएम के कर्मचारियों ने लगाई गुहार। वेतन की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को हो रही विभिन्न समस्याओं को लेकर उठाई आवाज। छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर लगाई गुहार। दुर्ग जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम एनएचएम के कर्मचारियों सहित अन्य लोगों ने सर्वमंच के बैनर तले अपनी मांग को लेकर गुहार लगाई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने अपने वेतन विसंगति को दूर कर रुके हुए वेतन दिए जाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सर्वमंच के बैनर तले दुर्ग कलेक्टोरेट पहुंच जमकर नारेबाजी की, साथ ही शासन प्रशासन द्वारा इस वेतन विसंगति को दूर करने सहित रुके हुए वेतन की मांग की, जिसके चलते उन्हें जो पारिवारिक स्थिति के साथ मानसिक स्थिति से निपटना पड़ रहा है। देखिए क्या कहा उन्होंने। विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और 45 डिग्री सेल्सियस पर हम यहाँ पे आकर मजबूर हुए हैं, यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। और इसमें अधिकतर जैसे कि आपने पूछा कि इसका क्या कारण हो सकता है, यहाँ सभी लगभग 80% स्टाफ फील्ड का रहता है और थंब इम्प्रेशन लगाने से वो ऑफिस में अपनी उपस्थिति 10 से 5 कैसे दे पाएंगे। वो अगर फील्ड में जाएंगे, अपना फील्ड फेस रीडिंग करवाएं, थंब इम्प्रेशन लगवाएं या अपनी उपस्थिति दें, तो ये एक विकट समस्या आ जाती है। तात्कालिक रूप से इसका निराकरण किया जाना चाहिए। और सीएमएचओ सर जो हैं उन्होंने और विधायक महोदय ने दोनों ने सकारात्मक पहल की है और केवल ये सकारात्मक पहल ही ना रह जाए, इस पर कार्रवाई भी हो। इसी के तहत हमने जिलाधीश महोदय के पास आकर ज्ञापन सौंपना अपना दायित्व समझा है और आगे भी हमारी ये रणनीति रहेगी कि अगर इस समस्या का निराकरण नहीं होता तो ये लगातार ये मांग जारी रहेगी। मैं लक्की दुबे, सचिव राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संघ। हमारे सीएमएचओ साहब से मिल के आए हैं। उसके पहले हम लोग हमारे दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव जी से मिलने गए थे। स्वास्थ्य विभाग के जो एनएचएम के कर्मचारी है बहुत परेशान हैं और विगत दो महीने से हम लोग को सैलरी नहीं मिली है और अप्रैल का जो महीना होता है उसमें बच्चों की फ़ीस भरनी होती है, एडमिशन कराना होता है, कापी पुस्तक किताब सब कुछ खरीदना रहता है। और अप्रैल में ही हम लोग को ना मार्च की सैलरी मिली है ना अप्रैल की सैलरी मिली है और बहुत ही जीवन यापन करना एकदम कठिन हो गया है। शादी बर ब्याह में नहीं जा पा रहे हम लोग और बहुत सारी समस्याएं। अभी आधार बेस्ड हमारा अटेंडेंस कर दिया गया, उसमें हमारे जो एनएचएम के 800 कर्मचारी हैं उसमें से अधिकतर लोग फील्ड वर्कर हैं और वो फील्ड वर्कर लोग आप अगर 5 मिनट लेट हो जाओगे तो आपको उस दिन का सैलरी चले जाएगा, पूरा ऑनलाइन बेस हो गया है। तो ये सब बहुत सारी दिक्कतें हम लोग को हो रही है। चिरायु का जो हमारे चिरायु के जो सिर्फ दुर्ग जिला ऐसा जिला है जो 33 जिला में दुर्ग जिले का ही चिरायु जो वाहन चलता है वो सिर्फ दुर्ग जिला में बंद है। विगत अगस्त से करीब 10 महीने से सिर्फ चिरायु का वाहन जो है वो दुर्ग जिले में ही बंद है 33 जिलों में। तो इस टाइप की और एकदम से हम लोग का मनोबल गिरा हुआ है और हम लोग बहुत ही 800 लोग हम लोग एनएचएम के हैं और बहुउद्देशीय वाले समझे। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे बड़े उच्च अधिकारी हैं, हम लोग हमारे अभिभावक जैसे हैं और हम सबका मार्गदर्शन करे और जहाँ कमी है वहाँ पूरा करे और ऐसे ही मतलब बिना मतलब के ना करे। परिचय है, मैं डॉक्टर आलोक शर्मा, एनएचएम दुर्ग जिला अध्यक्ष हूँ। जैसे स्वास्थ्य विभाग में हमारी मेन है बच्चों महिलाएं ही हैं जिसमें इमरजेंसी सर्विसेज देना होता है। उसमें से उनकी सबके रूरल और अर्बन एरियाज है जिसमें एएनएम दीदी है और ऑफिस वर्क है, उसमें भी 80% महिलाएं ही काम करती है। जिसमें क्या होता है कि संस्था में डिलीवरीज कराना होता है, जाके हमको इम्यूनाइजेशन कराना होता है समय पे। लेकिन इम्यूनाइजेशन भी ऐसा चीज़ होता है संस्था में, तो डिलीवरी तो इम्यूनाइजेशन मैंने अंतर्गत आने वाले जो ग्रामीण जगह है जहाँ पर हमको जाना। लेकिन अब जब से ये आधार बेस्ड हो गया है, इसको समय बेसमय हमको पहले अपने संस्था में पहुँचना पड़ेगा, आधार बेस्ड फेस रीडिंग करानी होगी, उसके बाद अपने जो भी फील्ड वर्क है वहाँ जाना होगा। जिससे क्या होगा 5-10 मिनट भी अगर लेट होता है, महिलाएं वैसे भी जिनके कोई शादीशुदा है, कोई सिंगल है, किसके छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल भी भेजना होता है, घर का काम करना भी होता है, लेकिन हम अपने दायित्वों से पीछे नहीं हट रहे हैं। आज दिन तक हम समय से अपने सर्विसेज पे बिल्कुल समय से पहुँच जाते हैं। लेकिन जब से ये मानसिक प्रताड़ित हो रहे कि आधार बेस, उसके चलते हम कभी अभी बीच में आया था कि एक महिला एक्सीडेंट से ख़त्म हो गई, उसके लिए कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब हम लोग बिल्कुल आधार जिसका कोई आधार ही नहीं है, मतलब हम लोग स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर।
क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा काम, हम 100% हमारा काम देना चाहते हैं। सर्विस जो हम दे रहे हैं वो हमने दायित्व से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन जो ये जो मानसिक प्रताड़ित जो जैसे चीज़ें हो रही है उसमें रोकथाम लगनी चाहिए। ऋचा मेश्राम, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक, धमदार।